यूरोप, मध्य एशिया और साइबेरिया जैसे कई देशों से प्रवासी पक्षी हजारों किलोमीटर का सफर तय कर पांवटा साहिब और उत्तराखंड की सीमा पर आसन बेराज झील में पहुंचे हैं। जी हां, नमस्कार, पहाड़ प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जयप्रकाश तोमर। पांवटा साहिब से तकरीबन 5-7 किलोमीटर की दूरी पर है आसन बेराज। यहाँ पर हर साल इसी महीने सर्दी के इस मौसम में हजारों पक्षी पहुँचते हैं यहाँ पर, क्योंकि मध्य एशिया, यूरोप, साइबेरिया जैसे कई देशों में वहाँ पर जो है कहते हैं कि बर्फ़ इतनी गिरती है कि नदी नाले जम जाते हैं। तो ये पक्षी हजारों किलोमीटर का सफ़र तय कर यहाँ पहुँचते हैं। 16 प्रजातियों के तकरीबन 2500 पक्षी पहुँचते हैं और यहाँ पर कुछ महीने बिताते हैं, और जैसे ही सर्दियाँ ख़त्म होने वाली होती है यहाँ से उड़कर फिर वापस चले जाते हैं। उत्तराखंड वन्य जीव जो विभाग है यहाँ पर, उन्होंने बाकायदा एक टीम गठित की है इनकी सुरक्षा को लेकर, ताकि जो है ये पक्षी भारत में कम है, कोई इसकी तस्करी ना करे, पकड़े ना और जो है शिकार ना इसका करें। इसलिए 7 जो है सदस्यों की एक टीम बनाई गई है और खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर मैं आपको जो है मैं चाहूँगा अपने सहयोगी से कि दिखाएं किस तरीके से पक्षी यहाँ पर जो है चहचहाट पक्षियों की सुनाई दे रही है। हजारों मील की दूरी तय कर 17 प्रजातियों के करीब 2400 विदेशी मेहमान परिंदों ने यहाँ दस्तक दे दी है। सर्दी का मौसम शुरू हुआ है तो प्रवासी पक्षी यूरोप, मध्य एशिया और साइबेरिया से झील में पहुँच रहे हैं और अभी आने का सिलसिला इनका जारी है। इसके अलावा अगर हम आपको बताएं कि हजारों मील जब ये सफ़र तय करते हैं फिर यहाँ पर पहुँचते हैं, तो आसन बेराज के अलावा उत्तराखंड और हिमाचल की सीमा के बीच बहती यमुना नदी में भी ये पक्षी डेरा डालते हैं। वन दरोगा और पक्षी विशेषज्ञ आसन बेराज क्षेत्र के जो हैं उत्तराखंड के, वो कहते हैं कि हिमाचल सिरमौर के पांवटा साहिब में जो है आसन बेराज झील में 17 प्रजातियों के करीब 2400 से अधिक जल पक्षी पहुँच रहे हैं। इनको शिकारियों को से बचाने के लिए वन टीम विशेष गश्त कर रही है। इसके अलावा अगर आपको बताएं कि कौन कौन से ये परिंदे हैं, किन जो क्या नाम इनका है, तो यहाँ पर शेलडक, पिनटेल्स, रूडी, यूरेशियन, रेड ग्रेस्टर, पोचार्ड डक, टफ्ड स्पॉट, बिल मॉर्गन और टिल प्रजातियों के पक्षी पहुँचे हैं। अक्टूबर से लेकर मार्च महीने तक ये पक्षी जो है प्रवास करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, और अभी जब आए हैं तो जब तक सर्दी है तब तक यहाँ पर ये रहेंगे। तो अगर आप देहरादून या फिर जो है सिरमौर के नाहन, सोलन में घूमने आए हैं तो ज़रूर समय निकालें, यहाँ पर आएँ और आनंद लें। पर बोटिंग भी यहाँ पर जो है पीछे होती है। इसके अलावा हिमाचल और उत्तराखंड की यहाँ पर सीमा है। ये बिल्कुल सामने आपको हिमाचल के पहाड़ दिख रहे हैं, लेकिन बीच में बहती जो है यमुना नदी हिमाचल और उत्तराखंड को बांट रही है। देखिए, जो आपने पहली बात पूछी कि उत्तराखंड में कहाँ से पक्षी आते हैं, जो हमारा उत्तरी ध्रुव है उससे सटे हुए जितने भी प्रदेश हैं या जितने भी देश हैं, जिसको हम पहली आर्कटिक जोन कहते हैं, जिसमें कि मंगोलिया, चाइना, रशिया, साइबेरिया के क्षेत्र आते हैं, उस क्षेत्र से ये इंडियन कॉन्टिनेंट में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अधिकांश एक खास इनका एक रूट होता है। उस रूट को फॉलो करके सेंट्रल पाथवे हम इसको कहते हैं, उसको फॉलो करते हुए ये भारतीय उपमहाद्वीप में पहुँचते हैं। और लगभग 30 to 35 प्रकार की विदेशी प्रजातियां पक्षियों की वो हमारे उत्तराखंड के अनेक सरोवरों में पाई जाती हैं, जिसमें कि देहरादून का जो आसन बैराज है, हमारा भीमगोड़ा बैराज है, हरिद्वार का पशुलोक बैराज है, कॉर्बेट नेशनल पार्क है, और जो छोटे ताल तलैया उनमें खूब प्रकार के पक्षी खास करके ऑटम में, यानी कि जब यहाँ पर शरद ऋतु प्रारंभ होती है उस समय वो यहाँ पर आगमन करते हैं। और जैसे ही हमारा स्प्रिंग स्टार्ट होने के बाद ऑफ की तरफ जाता है, मार्च लास्ट में, अप्रैल फर्स्ट वीक में, जब दिनमान भी बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो ये फिर स्वदेश रवाना हो जाती है। 2006 में हैम्बर्ग में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी। पहली बार पता चला कि बर्ड्स के बीक में जो है जियोमैग्नेटिक सेंसर्स हैं, तो अपनी बीक के माध्यम से ही सेंस कर लेते हैं मुझे नॉर्थ जाना है, साउथ जाना है। पूर्व की थ्योरी कहती थी कि नेविगेशन जो चांद तारों की मदद से अपना मार्ग को प्रशस्त करती हैं,
दूसरी इनकी विशेषता ये है कि ये यहाँ जिस स्थान से माइग्रेशन के लिए प्रवेश करते हैं, चाहे हिंदुस्तान से अपने साइबेरिया में जाना हो या साइबेरिया से हिंदुस्तान में जाना हो, तो इनमें एक खास मैकेनिज्म होता है जिसको हम कहते हैं हाइपरफेजिया। यानी इतना ज़्यादा ये खा लेते हैं कि 10-15 दिन के लिए बिना खाए अपने किसी भी रूट को प्रस्थान कर लेते हैं। ये इनको ऑटोमेटिकली वरदान है, या यूँ कहिए कि नेचर ने इनको अडेप्ट किया है इस चीज़ के लिए। अगली बात इंपॉर्टेंट ये है कि इनको एक इंटरनल अर्ज होती है, जो एक बायोलॉजिकल क्लॉक है इनके भीतर, जो कि इनको बताती है कि कब उड़ना है और किधर को उड़ना है। और ये निरंतर ये प्रक्रिया चली आ रही है, और बच्चे भी पेरेंट्स को फॉलो करके अपना आप ही अर्ज होती है भीतर से, तो उसी डायरेक्शन साइबेरिया से हिंदुस्तान की ओर या हिंदुस्तान से मार्च अप्रैल में फिर साइबेरिया की ओर चल जाते हैं।